Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अचानक क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या बदलाव आ सकते हैं जिसके बारे में शायद आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। सो अनएक्सपेक्टेड मेजर चेंजेस इन योर लाइफ, व्हाट कैन बी देयर। So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshina1369 and you can also subscribe my another channel। So let's get started। So universe, spirit guides and angels please guide me। Thank you universe, thank you spirits and thank you guides कि मेरे जो व्यूअर्स होंगे, मेरे जो व्यूअर्स हैं आने वाले समय में जो भी इस वीडियो को देखने वाले हैं उनके ज़िंदगी में मेजर बदलाव, मेजर चेंजेस किस तरह से होंगे। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, रिलीज, जस्टिस, मेजर चेंजेस है, द वर्ल्ड, मेजर आर्काना, मेजर चेंजेस। ओके जस्ट अ सेकंड प्लीज। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है अगेन मेजर चेंज, द एम्परर। ठीक है, मैं थोड़ा सा इस डेक से निकाल देती हूँ। दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल डेक। So first card is the courage, okay. Second card is the fairy. Third card is the white heart. Fourth card is the Lancelot. Fifth card is the Easel of Avalon. Bottom of the deck देखो यही था, यही ऊपर आया, that is the Excalibur. Okay, this is the actually the card of justice। ऑलराइट, सो जस्टिस यहाँ पे दो बार है। ऑलराइट, यहाँ पे लिब्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तुला राशि है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि है, मेष वृश्चिक राशि है, यहाँ पे लियो टॉरस एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो है, यहाँ पे कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो है, कर्क वृश्चिक मीन राशि, सजिटेरियस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एयर साइन एक्वेरियस जिम्नाई लिब्रा कुंभ मिथुन तुला राशि यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। एनीवे सारे साइंस इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 3, 11 आप काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं, 3, 21, 12, 21 इस तरह से हो सकता है, 26, 36, 23, 3, 24। सो 23, 24, 26, 36, 3 अगेन 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड 4। सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हम अगर बात करना चाहते हैं कि क्या बदलाव हो सकता है आपकी ज़िंदगी में जो पहले आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे लोग अपने जैसे करियर का बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखेंगे। मतलब इस तरह से है कि शायद आपने सोचा नहीं होगा कि मैं इस फील्ड में थोड़ा सा अपना लक जो है उसको ट्राई करूँ, आपने सोचा ही नहीं होगा। बिल्कुल आपने ऑपोजिट सोचा होगा कि नहीं मेरा यही स्ट्रीम है। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का स्ट्रीम है साइंस, तो शायद उसने सोचा होगा कि नहीं मुझे साइंस फील्ड में ही रहना है, किसी भी तरह मुझे दूसरा फील्ड में जाना ही नहीं है। लेकिन अचानक आप देख रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ आप कोई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, और आपने देखा कि नहीं ये डिग्री इनफ नहीं है, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर जॉब या बिजनेस। सो आपने सोचा कि क्यों ना हम दूसरा फील्ड में जाए, क्यों ना हम दूसरे डिग्रीज़ ऑफ कोर्स करें, क्योंकि तब जाके हम मार्केट में जॉब सर्च भी कर पाएंगे, या अगर हम अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो भी उसमें फ़ायदा होगा। सो यू स्टार्टेड MBA। तो उस तरह से मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं पे आपने जैसे डिसाइड कर लिया था नहीं मुझे मम्मी पापा को छोड़ के नहीं जाना है, कहीं पे भी नहीं जाना है, दूर नहीं जाना है, लेकिन आपको इस तरह से जॉब मिल रहा है जहाँ पे फ्रीक्वेंटली आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है टू अननोन प्लेसेस, टू डिस्टेंट प्लेसेस।
मतलब जैसे पहले आपने कभी भी उस सारी जगह पे जैसे गए नहीं, ठीक है। और दूसरा चीज़ है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक नई शुरुआत, हमेशा कुछ ना कुछ क्लोजिंग होने के बाद एक न्यू चैप्टर ऑटोमेटिकली, एक नई दरवाज़ा आपके लिए खुलता जा रहा है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल ही दे देती हूँ। सपोज़ आपने सोचा होगा कि मैं इस आइलैंड पे जाके क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी, ठीक है। लेकिन आपने शायद देखा है कि बहुत सारे पिछले जो भी वीडियोस बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस, वो इस आइलैंड पे गए और बहुत कुछ उन्होंने ढूंढा। आप फिर से उस आइलैंड पे गए और उससे भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ढूंढ ही लिया। सो कहीं ना कहीं पे कुछ कुछ चीज़ें हो सकता है जो आपको लग सकता है कि इसमें कोई तो फ़ायदा है नहीं, मैं जाके क्या करूँ, मैं जाके क्या करना है मुझे। बट आप देखोगे कि धीरे धीरे वही एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लेके आ रहा है। वही मिस्टीरियस चीज़ें, वही रहस्यमय चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है। मे बी इस पहाड़ के अंदर या इस पहाड़ के आसपास कुछ ऐसे जगह हो सकता है जहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट मेटल्स मिलता हो, कुछ मे बी प्रेशस स्टोन्स मिलते हो, जिसका लेन देन आप इजीली कर सकते हैं। मतलब आप समझ में आ रहा है ना आपको? ओके, सो आई डू बिलीव आपको राइट टाइम पे, ओके, मे बी अगर आप 3rd ईयर में हैं, अगर आप 4th ईयर में हैं, अपना फाइनल प्लेसमेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ कर रहे हैं, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ऑटोमेटिकली स्पॉन्सरशिप, ठीक है, लोग कंपनीज जो है आपको रिक्रूट कर रहे हैं, आपको हायर कर रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ योर ब्यूटी, नॉट बिकॉज ऑफ योर ब्यूटी, बट बिकॉज ऑफ योर स्किल, ठीक है। आपकी अंदर जो भी हिडन नॉलेज है, जो लोगों से हटके है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आई डू बिलीव कि आप जिस फील्ड में भी जाएंगे ना, वहाँ पे बहुत अच्छा से आप मैनेज कर पाएंगे रिसोर्सेज को। आपको हमेशा लिया जाएगा कि यू विल बी रिक्रूटेड फॉर द बेस्ट पर्पस, कि आप उनके कंपनी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देने की कोशिश करोगे, तभी ना आपका सैलरी बढ़ेगा, तभी ना जाके आपकी प्रमोशन और ग्रोथ होगी। यहाँ पे देखो ऑफिस में अगर हम इस तरह से देखें, यहाँ पे कोई सुनसान है, कोई भी काम तो कर नहीं रहा है, क्योंकि लोगों का काम से कोई मतलब नहीं, लोग पहली छुट्टी लेके जा रहे हैं। लेकिन आप देखो, आपका स्टैमिना देखो, आपकी कॉन्फिडेंस देखो, आपकी एम्बिशन देखो कि नहीं, मुझे इस स्टैचू को कंप्लीट करके ही फिर घर जाना है। सो दिस इज़ द एनर्जी एंड स्टैमिना that is definitely okay. So recognition for the highest quality of work, being paid well for your craft, working well with others and excellent reputation. So मुझे यहाँ पे इस तरह से ही महसूस हो रहा है कि जो अच्छा काम करते हैं, ओके, सो उनको ऑफ कोर्स अच्छा पे भी किया जाता है। वो आज के समय नहीं, टाइम ऑलवेज शोज एवरीथिंग। आज आपका समय नहीं है, किसी और का समय है, लेकिन एक समय ज़रूर आएगा, ओके, जहाँ पे सब कुछ अदला बदली हो जाएगा। जो आपका नहीं था वो आपका होगा, जो दूसरे का था वो आपका होगा, क्योंकि आप हकदार थे, ओके। एंड इट्स लाइक दैट। सो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग फॉर यू एंड डेफिनेटली आई डू बिलीव कि बहुत सारे लोग एक नई शुरुआत के प्रोसेस से जाएंगे। और यहाँ पे डेथ कार्ड है, दैट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। पूरी तरह से जैसे होता है ना कि किसी का हुलिया बदल जाना, किसी का जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी से पूरी तरह से वो पर्सनालिटी जो है वो बदल जाना, ठीक है, अपने ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स बदल जाना। मैं नहीं बोल रही हूँ कि कॉस्मेटिक सर्जरी हो रहा है आपका, कुछ ऐसे चीज़, बहुत तेज़ हवा आ रहा है यहाँ पे, कुछ ऐसे मौके जहाँ पे आपको पास्ट जो चीज़ें हैं उसको आपको डेफिनेटली पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो और सुखी हो रहे हो। द वाइट फ्लावर्स रिप्रेजेंट दैट येस, आपकी मेंटल बैलेंस जो है वो सही हो रहा है एंड दैट्स अ थिंग। सो कुछ चीज़ें हैं जो आपको पीछे की तरफ खींच रहा होगा, लेकिन आप और नहीं, बस ख़त्म वो चीज़। यहाँ पे बहुत दिन से, जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ पे 2 बार जस्टिस कार्ड का आने का मतलब यही है कि आप पहले क्या थे ना, आप 2 साइड से नहीं देख रहे थे, आप सिर्फ एक ही सिचुएशन से देख रहे थे चीज़ों को। वो सब कुछ चीज़ मिट जाएगा, ठीक है। सो वो सारे चीज़ों की जगह पे इस तरह से है कि आप जैसे पूरी तरह से सच्चाई से वाकिफ़ होंगे और आपको पता चलेगा कि अपने ही कुछ लोग थे जो आपके पीठ पीछे ऐसे वार करने की कोशिश कर रहे थे। सत्य की मालूम पड़ेगा आपको,
सत्य जो है बहुत ज़्यादा कड़वा हो सकता है, लेकिन वो सत्य है, ठीक है। और झूठ, उसका तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है, झूठ फरेब लोगों से आपको, अगर आप उन्होंने आपके साथ कुछ भी किया है, ठीक है, सो डेफिनेटली दे विल पे द प्राइस। उनको अपना, जैसे क्राइम नेवर पेज, उस तरह से ही अगर उन्होंने कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी किए होंगे आपके साथ, या कुछ भी एक्सप्लॉयटेशन, एब्यूजिंग, इंसल्ट, ठीक है, बुलिंग, जो आपका हक था उन्होंने छीन लिया, आपका क्रेडिट उन्होंने ले लिया, ठीक है। आप फेमस हो सकते थे, लेकिन उन्होंने आपसे वो टैग छीन लिया, ठीक है। तो उस तरह से, ठीक है, जो आपके साथ मिसबिहेव किए, दे विल पे, बिकॉज नो वन इज, यू कैन से, नो वन कैन गेट दिस थिंग फ्रॉम द यूनिवर्स कि नो आई कैन एस्केप, नो वन कैन एस्केप। कोई भी भाग नहीं सकता, भगौड़े जितना भी भागे उसको पकड़ेगा ही यूनिवर्स। ऐसा हमारी सोसाइटी में जो भी दिस वन प्रोटेक्शन मेथड्स है, सपोज फॉर क्रिमिनल देर इज़ अ जेल और समथिंग, वो भले ही वहाँ पे ना जाए, लेकिन यूनिवर्स के नज़र में वो वही है, उसको अपना कर्म पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है री इनकारनेशन का, पुनर्जन्म का, जहाँ पे हम बता सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट, कि जहाँ पे उनको पेमेंट करना पड़ा, ठीक है। ओके, सो द वर्ल्ड कार्ड ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ न्यू चैप्टर इन योर लाइफ, जहाँ पे मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि बहुत सारे लोग, मुझे यहाँ पे ये तो नज़र में आ रहा है कि आपकी जो डिवोशन है, आपकी जो एक एवेकनिंग है, आपकी जो एक जागरूकता है, आप जो इतना आध्यात्मिक धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, एंड स्पिरिचुअलिटी ब्रिंग्स द बेस्ट रिजल्ट्स इन एवरीवन, ठीक है। हर एक के दुनिया में अगर कोई आध्यात्मिक दुनिया को अपना बनाते हैं, आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट द रिलीजियस मैटर, बट आई एम स्पीकिंग ऑफ द स्पिरिचुअल मैटर। अगर आप उस लेवल पे पहुंच पाते हैं, इट्स ऑन अ 4D और द 5D लेवल, आपका सोच विचार उस तरह से हो सकता है, तो आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सक्सेस उस तरह की चीज़ है जो यहाँ पे हमारे पृथ्वी में 3D तक सीमित है, राइट। अगर आप 4D लेवल पे चले जाते हैं, अगर आप उस काबिल बनते हैं, ओके, बाय योर कर्म, देन डेफिनेटली द सक्सेस इज नथिंग फॉर यू। तब आपको लगेगा सक्सेस तो कुछ भी नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली ऑफ द फिल्म स्टार्स, उनके लिए घंटों तक प्रैक्टिस करना, ठीक है, सेट्स में शूटिंग करना, ओके। अगर एथलीट है, हमेशा ही वो जो करते रहते हैं, राइट, प्रैक्टिस करते रहते हैं, प्रैक्टिस करना, धूप में, गर्म, ऑफ कोर्स बारिश में, तूफान में, वो कैसे करते हैं? बिकॉज दे हैव दैट स्ट्रेंथ एंड पैशन। वही कुछ मैं आपके अंदर में देख पा रही हूँ। आने वाले समय जैसे कोई भी चीज़ आपको अपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक रोक नहीं सकता, ठीक है। और बहुत सारे प्लेसेस, जैसे आइलैंड आप घूमने जा रहे हैं, फॉरेस्ट एरियाज मुझे दिख रहा है, नेचर के इर्द गिर्द आप जा रहे हो, और बहुत कुछ अपने अंदर कामयाबी का जो फैक्टर्स है वो धीरे धीरे आपके अंदर वो बढ़ रहा है। आप जान पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि क्या है एक्चुअली। आई डू फाइन कि आप बहुत पहले इमोशनल हुआ करते थे एंड यू आर अ प्योर सोल, बट यहाँ पे क्या है, सरेंडर करना ही सबसे बेहतर है। अगर आप कुछ चीज़ें हैं जो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आप डेली कुछ चीज़ें कर रहे हैं विद एक्सपेक्टेशन कि मुझे ये मिलेगा, तो आप गलत है। क्योंकि आपको हमेशा जो एक्सेलेंट काम है ना, यहाँ पे देखो, एक्सेलेंट काम का रिजल्ट एक्सेलेंट ही होता है, बट यू शुड नॉट बी वरीड अगर वो आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इंस्टेंट मैगी के तरह, ठीक है, इंस्टेंट फूड की तरह। अगर जो प्रोसेस्ड फूड है, पैकेज फूड है, ठीक है, मैं कुछ चीज़ों को ऐसा नहीं बोल रही हूँ, अब समझने की कोशिश करो। जो पालक पनीर है, आप अगर बनाने जाओ तो कितना मेहनत लगता है, लेकिन बाहर से आप रेडीमेड फूड अगर लेके आते हो तो क्या है, इजीली उसको गर्म पानी में डालो और खाओ, लेकिन उसका स्वाद और बनाने का जो पालक पनीर का स्वाद है वो तो अलग ही होगा ना, क्योंकि वो आपकी मेहनत की चीज़ है, उसमें ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा खाने में, क्योंकि आपने बनाया या आपकी मम्मी ने बनाया, जो भी हो। बट इफ़ यू थिंक दैट आई वांट टू गेट इंस्टेंट रिजल्ट, तो यहाँ पे फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंस्टेंट रिजल्ट में यहाँ पे देख पा रही हूँ आपको मिल रहा है रिजल्ट्स, बट व्हेन यू आर कंप्लीटिंग द थिंग एज अ होल,
ओके, एंड यू शुड नॉट कंपेयर। यहाँ पे आप कंपेरिजन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ द डेक जहाँ पे एम्परर आया है, तो वहाँ पे तो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं। सक्सेस ओके, बट ईगो को भी कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा हो जाता है हमारा, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम तो वही आत्मा नहीं है कि एक शरीर को छोड़ दे रहे हैं, हम वैसा तो नहीं है। तो हम शरीर में जब तक है तब तक हमारे अंदर अहम ये सब चीज़ चलता रहेगा, बट जितना हम उसको कंट्रोल कर पाए, हम अपने आप को जितना ऑर्गेनाइज कर पाए उतना अच्छा है। यहाँ पे फ्यूचर जो है, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, ये जो सिंहासन है आपका, ये आप ही का होगा। भले ही आप ही देखो, यू स्टार्टेड विद हार्ड वर्क एंड क्राफ्ट एंड यू रीच्ड हियर। अब कहाँ से स्टार्ट किए थे, कहाँ पर हुआ। आप एक रिलेशनशिप के ऊपर भी अगर फोकस कर रहे थे, आपका जगह यहाँ पे होगा। सुप्रीम लेवल यू आर रीचिंग। आज का जो कंक्लूशन मैं यहाँ पे नहीं निकल पा रही हूँ वो है टू द सुप्रीम लेवल। सुप्रीम लेवल समझ सकते हो ना। अगर इस रीडिंग के बाद आपको 4444 अगर आपको दिख गया, स्पेशली 13, 31 इस तरह के एंजल नंबर्स दिख गए, तो तब मान ही जाना। बेसिकली जो मुझे दिख रहा है कि एक चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जैसे वो मंत्र है कि नारायण समर्पयामि, मतलब समर्पण कर दो, सब कुछ समर्पण करो और याद रखो कि मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ, ठीक है, इसका परिणाम मुझे नहीं पता, लेकिन मैं गलत का साथ कभी नहीं दूंगा, गलत का साथ मैं कभी नहीं दूंगी, और मेरा जो कर्म है मैं वो करूँगा या मैं करूँगी। और मैं एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल नहीं रखूँगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन रखने से क्या होगा, आप फास्ट जाओगे ना, और सब लोग की क्या है ना, फास्ट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे क्या है, यू आर गेटिंग द सक्सेस, दैट इज़ नो डाउट देयर इज़। आप एक हिडन ज्वेल को खोज रहे हैं, तो खोजने में तो टाइम लगेगा ना, तभी जाके आप उस ज्वेलरी को लोगों के सामने लेके आ पाएंगे। सपोज़ मैंने यहाँ पे आपको बोला कि यहाँ पे कुछ खजाना है, अरे आपको जाना पड़ेगा उस आइलैंड पे बाई शिप, आपको ढूंढना पड़ेगा वो खजाना, फिर आप वापस आ रहे हो उस खजाने को लेके, तब ना लोग जान पा रहे हैं ये आइलैंड में भी, इस तरह के आइलैंड में भी कुछ अच्छे हो भी सकते हैं। सो यू आर जस्ट मेकिंग इट आउट। अब मुझे दिख रहा है इन फ्यूचर आप ऐसे ऐसे गांव में जाओगे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, पूरी तरह से खाली लैंड पड़ा हुआ है। आप उस ज़मीन को, ठीक है, हो सकता है वहाँ पे एग्रीकल्चर भी ना होता हो, ठीक है, लेकिन ऐसे ही पड़ा हुआ है प्लॉट। सो यू आर बिल्डिंग सम इंडस्ट्री ओवर देयर। आप कर रहे हो, भले ही छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री हो, ठीक है, फैब्रिक हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, आप कर तो रहे हैं ना, कुछ स्टार्टअप तो कब कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो देयर इज़ अ ब्यूटीफुल, ओके, आई कैन सी दैट एंडिंग आपका जो है आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। ओके, सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ सम ओरेकल कार्ड्स। गिव लव, ओके, देखो, कनेक्ट विद गेया। आज आप कमेंट्स में लिखना कि मदर गेया प्लीज़ डू बेस्ट फॉर एवरीवन एंड ब्लेस मी, ठीक है। अच्छा देखो, मेडिटेशन टू डिग डीप, वही मैंने आपको कहा, जितना आप डीप जाएंगे उतना ही खजाना मिलेगा, ऊपर ऊपर खजाना कोई नहीं होता। अब जितना गहराई में जाएंगे सिचुएशन में, उतना आपको पता चलेगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, और जब आपको पता चल गया कि वाई डिड दिस हैपन, देन योर लाइफ इज़ गोना बी वेरी क्लियर। वरना आप पास्ट में रह जाओगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, वो किस तरह से होना चाहिए था। नो, यू विल फाइंड ऑल द आंसर्स जो आपको चाहिए था। कुछ आंसर्स होते हैं जो जनरली, जो हर रीडिंग में भी, कोई रीडिंग में भी शायद आपको ना मिले, लेकिन आपके दिल के दरवाजे में वो आंसर ऑलरेडी है। ओके, सो गिव लव। चाहे ऐसा नहीं कि आपके साथ कुछ हुआ है बोल के आप प्यार करना बंद कर दोगे या किसी को अपने लाइफ में आना बंद कर देंगे। नो, यू शुड इन्वाइट पीपल टू योर, ओके, until and unless you believe that this is a genuine person, तब आप अपने जीवन में आपको आने देना ही पड़ेगा। मुझे लग रहा है कुछ लोगों का यहाँ पे शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ है। ओके, सो आई डू फाइंड कि चेंज एंड प्रोग्रेस तो है ही आपके लाइफ में। भले ही आप स्टार्ट कर रहे हैं ज़ीरो से, सब लोग का तो होता नहीं है,
कि गोल्डन स्पून से वो जन्म लेते हैं बोल के मम्मी पापा के पास ढेर सारा पैसा लगा दिया बिजनेस में। नो, यू आर स्टार्टिंग विथ ज़ीरो, बट है तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा टैलेंट, बट एंड रिजल्ट आपका क्या हो रहा है, इट्स ऑल अबाउट द सक्सेस इन योर लाइफ। और जितना आप मिट्टी से जुड़े हुए रहेंगे, मिट्टी से जैसे मूली गाजर ये सब कुछ चीज़ सेवन करने से आपका ना क्या होता है, मिट्टी के नीचे जो भी है सब्जी, ठीक है, सो उसका खाने से क्या होता है, आपकी जो रूट चक्र है, द यू कैन से द बेस चक्र, ठीक है, वो आपकी बहुत ज़्यादा बैलेंस में रहती है। आपको सॉफ्ट ग्रास से चलना है, ठीक है। जिस तरह से आपकी थर्ड आई जो है वो एक्टिवेट होता है आपकी सूर्य रोशनी से, सो उस तरह से आप अगर ज़मीन से जितना जुड़े रहे, मिट्टी से, वतन से उतना जुड़े रहे, वो उतना ज़्यादा है। और कभी भी ऐसा नहीं है जिस वतन में आप रह रहे हैं, जिस वतन के लिए आप हैं, उसको आप धिक्कार करें, उसको आप कुछ भी बोले, वैसा नहीं करना। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट योर सॉइल बिकॉज यू हैव ऑल्सो डेवलप्ड फ्रॉम सॉइल। आप मिट्टी से ही आए हैं, ठीक है, क्योंकि आप पैदा हुए हैं इस पृथ्वी में, हवा में तो नहीं, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थिंग्स। अच्छा, कुछ मैं देख लेती हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग्स। जैसे किसी ने आपको, कोई भी कंट्री आपको कुछ दे रहे हैं रिटर्न में, सबका हमेशा आभार मानना चाहिए। आपको खुद का देश जहाँ पे आपने जन्म लिया है वहाँ का आभार मानिए। सो जो भी कंट्रीज, जो भी लोग आपके लिए बेस्ट है, जो आपके लिए अच्छे सोचते हैं, उनको तो रिटर्न करना आप ही का काम है ना। जितना आप ग्रेटिट्यूड दोगे उतना ही मिलेगा आपको रिटर्न में। अ बॉक्स ऑफ कलर्स, हो सकता है कि आपको कोई ऐसा गिफ्ट दे जिसमें में भी कलरफुल बैंगल्स हो, चूड़ियाँ हो, या हो सकता है कि आपके स्केच रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, या कलरफुल मिठाई भी हो, वो हो सकता है। मतलब रंगीन कुछ आपको देने वाले हैं। कोई टॉयज़ हो सकता है कि आप टॉय खरीदो, या आपको कोई टॉयज़ एज गिफ्ट करे, या आपके बच्चे को गिफ्ट करें। ओके, योर फियर्स आर अनवारंटेड, कुछ डर है आपके मन में जो डेफिनेटली मतलब कोई रीज़न नहीं है उसके लिए, आप खामखा परेशान हो रहे हो। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, हो सकता है बहुत आने वाले समय में बहुत कुछ ऑनलाइन डीलिंग करें, ठीक है। एन आर्ट गैलरी, हो सकता है कि आर्ट गैलरी में आप विजिट करें, कुछ खरीदें, मे बी ट्रेड फेयर हो सकता है, एग्जीबिशन हो सकता है, उस तरह से हो सकता है। So this is all about today's reading. I hope you like it. And if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot, Sex with Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Bye.